सुप्रभात बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि सदैव बलवान होती है। प्रस्तुतो अयं पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति कथा संग्रह से संपादित करके लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितुगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिर्मती नाम्न्या महिलाया मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। अत्र पाठांशे, इस पाठ में अपने छोटे पुत्रों के साथ कानन कहते हैं जंगल, मार्ग होता है रास्ता, जंगल के रास्ते से पितुगृहं प्रति गच्छन्ता, पिता के घर की ओर, प्रति और, पिता के घर की ओर जाते हुए बुद्धिमती नाम की महिला अपने मति कौशल को प्रदर्शित करती है, अपनी बुद्धि के कौशल को प्रदर्शित करती है। या पुरता समागतम सिंहम अपि भीतिम उपाद्य ततः निवारयति, वह अपने सामने आए हुए शेर को डराकर वहां से भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणो शुक सारिकयो कथा माध्यमेन सद्व्रते विकासार्थं प्रेरयति। यह कथा नीति निपुण शुक सारिका कथा के माध्यम से सद्वृत्ति का विकास करती है, अच्छी वृत्ति, अच्छे व्यवहार का विकास करती है। पाठ इस प्रकार है। अस्ति देउलाख्यो ग्राम, देउल आख्य नामक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहां पर राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? राज सिंह की पत्नी, उसकी पत्नी बुद्धिमती, क्या नाम था उसका? बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेता, अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चलती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में गहन जंगल में, गहन कानने कहते हैं जंगल, गहन होता है गहरा, गहरे जंगल में वह एक बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम गच्छन्तं दृष्ट्वा धातृष्ट्यात् पुत्रौ चपेटतया प्रत्याह जगाद, वह व्याघ्र को अपने ओर आते हुए देखकर धृष्टता से अब दोनों पुत्रों, अपने पुत्रों को चपेट से मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए कहती है, कथम एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलह कुरु, तुम दोनों एक व्याघ्र को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? अयम एकास्तावद द्विविभज्य भुज्यता, यह एक है और इसको दोनों विभाजन करके बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में अन्य कोई दूसरा देखेंगे, दूसरा मिल जाएगा। देखिए, अब इस पाठ का सार ये इस प्रकार से है कि देउलाख्य नामक गांव था, वहां पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था, व्यक्ति का नाम था राजसिंह। तो एक बार उसकी पत्नी बुद्धिमती किसी आवश्यक कार्य के लिए
अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर की ओर चलती है। रास्ते में क्या देखती है? गहन अंधकार था, गहरा जंगल था और वहां पर एक शेर को अपनी ओर आते हुए देखती है। तो वो जो बुद्धिमती स्त्री थी अपने दोनों पुत्रों को चपेट मारती है। तो और उनको यह कहती है कि यह एक शेर है और तुम इसको अकेले अकेले खाने की क्यों जिद कर रहे हो? ऐसा करो दोनों भाई, अभी एक शेर है और इसको दोनों बांट कर खा लो, यानी आधा आधा खा लो, बाद में कहीं और हम दूसरा देख लेंगे। क्या देख लेंगे? दूसरा शेर। अब आगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कश्चिदम् इति मत्वा व्याघ्रो भया आकुलो चित्तः नष्टः। यह सुनकर यह कोई व्याघ्र को मारने वाली है ऐसा मानकर जो बाघ था वह भय से व्याकुल चित्त वाला हो गया, डर गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिं लोके मुंचते महतो भयात्। उस स्त्री ने, भामिनी कहते हैं स्त्री, उस स्त्री ने अपनी बुद्धि से व्याघ्र से अपने आप को मुक्त कर लिया। अन्य अपि बुद्धि लोके मुच्यतो महतो भयात्। अन्य और भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को इस संसार में अपनी बुद्धि के द्वारा भय से मुक्त कर लेते हैं। भया आकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तशृगाल हसन आह। भय से व्याकुल व्याघ्र को देखकर कोई धूर्त शृगाल, धूर्त होता है चालाक, शृगाल, शृगाल भेड़िया, कोई धूर्त शृगाल हसन आह, हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायिता, आप क्यों डर कर भाग रहे हो? व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बूक, जाओ जाओ जम्बूक, गीदड़ को जम्बूक भी कहते हैं। जाओ जाओ जम्बूक, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ। गूढ़ प्रदेश होता है गुफा इत्यादि, गहरे, जहां पर कोई तुम्हें ना ढूंढ सके। यह तो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, जो व्याघ्रमारी हमने शास्त्रों में सुनी थी, तया अहम हंतुम आरब्ध, वह मुझे मारने के लिए आ रही थी। परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्र तदग्रतम, लेकिन मैं उसके पकड़ से जीवित आ गया। अब ये जो व्याघ्र है, जैसे हम अपने छोटे बच्चों को कहते हैं कि कहानियों में सुनाते हैं कि इस तरह से कोई राक्षस होता है या इस तरह से कोई मनुष्य को मार देता है, जानवर को मार देता है, बच्चों को डराने के लिए छोटी छोटी ऐसे ही कहानी सुना देते हैं। तो व्याघ्र भी कह रहा है कि मैंने सुना था कि कोई ऐसी भी होती है राक्षसी या ऐसी भी होती है स्त्री जो बाघ को भी मार दे। ऐसी बात तो हमने कहानियों में सुनी थी, लेकिन आज मैंने अपने समक्ष देख ली। शृगाल कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषाद अपि विभेषी। तो व्याघ्र कहता है, ये तो मैंने तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा जिज्ञासा देखी कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। विभेषी का मीनिंग होता है डरना, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। कौन कह रहा है? शृगाल कह रहा है। किसे कह रहा है? व्याघ्र को कह रहा है। क्यों कह रहा है? कि जब वो कहता है कि मैंने एक जंगल में व्याघ्रमारी देखी थी जो अपने बच्चों को ये कह रही थी कि तुम अकेले अकेले इस बाघ को खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रो एकशु
ममातु कलहामानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। मैंने प्रत्यक्ष रूप में अपने पुत्रों को मुझे मेरे लिए झगड़ा करते हुए चपेट मारती हुई उसे देखा। आगे जम्बूक स्वामीन यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। तो श्रीगाल कहता है कि हे स्वामी, स्वामी किसको कह रहा है? वो बाघ को। हे स्वामी, जहां पर वह धूर्ता है, वह किस लिए प्रयोग किया गया है? बुद्धिमती स्त्री के लिए। और धूर्ता, धूर्त शब्द होता है पुल्लिंग और धूर्ता शब्द है स्त्रीलिंग, चालाक। जहां पर वह चालाक है तत्र गम्यताम, वहां चले। तत्र शब्द है अव्यय। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम उपेक्षते यदि। वहां पर पुनः जाने पर यदि वह तुम्हारे सम्मुख भी हो तरही त्वया अहम हंतव्य इति। तो तुम क्या करना? मुझे मार देना। अब जो जम्बूक है वो श्रीगाल को कहता है कि हे स्वामी, मैं तुम्हें वहां वापस, हम दोनों वहां वापस चलते हैं जहां पर तुम बताते हो कि वह व्याघ्रमारी थी। यदि वह तुम्हारे समक्ष भी खड़ी हो जाए, रुक जाए, तो तुम क्या करना? मुझे मार देना। व्याघ्र श्रीगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेला अपवेला सयात्। व्याघ्र कहता है श्रीगाल, यदि तुम मुझे मुक्त्वा यासि, मुझे छोड़कर चले गए, तो वेला अपवेला सयात्। वेला अपवेला का अर्थ होता है बच्चों, वेला होता है समय, अच्छा समय। अपवेला का मतलब हुआ कि बुरा समय। यानी कि शेर ये श्रीगाल को ये समझाना चाहता था कि अब मेरा अच्छा समय था कि मैं वहां से अपनी जान बचाकर भाग आया, लेकिन तुम मुझे किसी संकट में दोबारा फंसा दोगे तो मेरा ये अच्छा समय बुरे समय में परिवर्तित हो जाएगा। जम्बूक यदि एवं तरहि माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम। तो जम्बूक श्रीगाल कहता है यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर ले चलो। सत्वरम का अर्थ होता है शीघ्रता। सत्वरम शब्द ये शीघ्रता के लिए है कि ऐसे करो, जल्दी ही तुम मुझे अपने गले में बांधकर ले चलो। सा व्याघ्र तथा कृत्वा, उस व्याघ्र ने वैसा करके काननम ययो, कानन की जंगल की ओर चल पड़े। कौन चल पड़े जंगल की ओर? व्याघ्र और जम्बू। श्रीगालेन सहितम पुनरयांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रीगाल के सहित पुनः व्याघ्र को दूर से देखकर, अब उस बुद्धिमती स्त्री ने देख लिया कि ये जो श्रीगाल है वो इसको सिखा के लाया। किसको? शेर को। तो उसने उसको दूर से ही देख लिया। तो बुद्धिमती चिंतितवती, उस बुद्धिमती ने सोचा जम्बूक कृतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कि गीदड़ के द्वारा उत्साहित इस व्याघ्र से कैसे बचा जाए, कैसे अपनी रक्षा की जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति होता है तुरंत उत्पन्न बुद्धि वाली, यानी कि अपने बुद्धि का तुरंत प्रयोग करने वाली। प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बूक आक्षेपन्ते अंगुल्या तर्जन्यम उवाच। जम्बूक की ओर अपनी तर्जनी उंगली से आक्षेप करती हुई, इशारा करती हुई बोली। क्या बोली? समझ आ रहा है ना बेटा लेसन? देखिए क्या बोली वो आगे। रे रे धूर्ते, अरे अरे धूर्ते, त्वया दत्तम मह्यम
व्याघ्रत्रये पुरा। तुमने मुझे पहले कहा था कि मैं तुम्हें 3 व्याघ्र लाके दूंगा। विश्वस्याम अद्य एकम आनीये कथम यासि वा अधुना। तो कहते हैं कि मैंने तुम पर विश्वास कर लिया, लेकिन तुमने एक ही बाघ को ला कर दिया, अब बाकी कहाँ है। इति उक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः। इति युक्त्वा धाविता, ऐसा कहकर शीघ्रता से वह दौड़ती हुई भयंकर गर्जना करती हुई व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा गलबद्ध शृगालकः, व्याघ के साथ गले में बंधा हुआ शृगाल नष्ट हो गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्राजात भयात अपि पुनरअपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार वह बुद्धिमती व्याघ्र के भय से दोबारा मुक्त हुई। दोबारा कैसे? एक बार तो पहले वो स्वयं अपनी बुद्धि से मुक्त हुई थी, दूसरी बार फिर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और सारा जो आरोप है वो शृगाल पे लगा दिया कि तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं 3 शृगाल लाके दूं, 3 बाघ लाके दूंगा, लेकिन अभी तो तुम एक लेके आए हो, बाकी 3 कहाँ है। तो बाघ ये सोचता है कि इसने जो जम्बूक है, सियार है, इसने इस बुद्धिमती से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें लाके दूंगा और इसने अब मुझे लाके दे दिया। तो ऐसे डर के मारे जो बाघ है वो शीघ्रता से भागता है और शृगाल जो था वो उसके साथ, सियार उसके साथ गले में बंधा हुआ था। तो बंधे हुए सियार वाला वह बाघ शीघ्रता से भागता है, उसके साथ में क्या है, वो जो जम्बूक है वो भी नष्ट हो जाता है। अतः कहा गया है, अतएव उच्यते, अतः कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, तन्वी कहते हैं कोमल अंगों वाली, हे कोमल अंगों वाली बुद्धि सभी कार्यों में हमेशा बलवती होती है। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब अगली वीडियो में मैं इसी पाठ का अभ्यास कार्य करवाऊंगी। धन्यवाद।